हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग महाकवि जो है भारवी द्वारा रचित जो है किराता जोड़ नियम का प्रथम सर्ग का सामान्य परिचय। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। भारवी का जीवन वृत्त। संस्कृत कवियों की यह विशेषता रही है कि उन्होंने अपने निजी जीवन के विषय में नहीं लिखा है। ठीक है, भारवी भी इसके अपवाद नहीं है। उनके जीवन के विषय में उनके एकमात्र ग्रंथ से जो है किराता जोड़ नियम से कुछ नहीं ज्ञात कर सकते। उन्होंने अपने ग्रंथ में अपने माता पिता, आचार्य, निवास स्थान इत्यादि के विषय में कुछ नहीं लिखा है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारत के पश्चिम उत्तर प्रदेश में आनंदपुर नाम यानी कि आनंदपुर नामक स्थान है। वहां पर कौशिक वंश के ब्राह्मण निवास करते थे। बाद में इन लोगों ने नासिक के देश में स्थित अचलपुर में निवास किया। इसी वंश में जो है नारायणी स्वामी यानी कि नारायण स्वामी के से दामोदर की उत्पत्ति हुई। यही दामोदर बाद में जो है भारवी नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, चालुक्य वंश के राजा जो है विष्णुवर्धन से जो है भारवी की मित्रता थी। ठीक है, और पहले जो थे ये दामोदर नाम से प्रसिद्ध से थे, बाद में जो है भारवी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, बाद में इनकी मित्रता राजा दुर्विनीत यानी कि दुर्विनीत से हुई। ठीक है, तत्पश्चात इन्हें पल्लव राज विष्णु का आश्रय प्राप्त हुआ। भारवी के 3 पुत्र थे। इनके मध्य पुत्र मनोरथ के 4 पुत्र थे। ठीक है, यानी कि भारवी के कितने पुत्र थे? तो 3 पुत्र थे, और इनके पिछले पुत्र के जो है मध्यम पुत्र के जो है मनोरथ यानी कि मनोरथ के जो है 4 पुत्र थे। इनमें एक वीरदत्त था, जिसका विवाह गौरी नामक कन्या से जो कन्या के साथ हुआ था। ठीक है, अर्थात ये जो है वीरदत्त के पुत्र जो है यानी कि मनोरथ के पुत्र जो है 4 था। उन्हीं में से एक पुत्र का नाम वीरदत्त था, जिसका विवाह जो है गौरी नामक कन्या के साथ हुआ था। ठीक है, इन्हीं वीरदत्त और गौरी के पुत्र महाकवि दंडी हुए। कहा जाता है कि दंडी के वंशज अब हरिद्वार, वाराणसी और ग्वालियर में बसे हुए हैं अभी। ठीक है, वाराणसी में ब्रह्म घाट पर एक विशाल भवन है जिसमें दंडी के वंशज रहते हैं। इससे ज्ञात होता है कि भारवी दंडी के परम पितामह थे। ठीक है, किराता जो नियम में शिव की प्रशंसा अनेक स्थानों में की गई है। विष्णु उल यानी कि विष्णु का उल्लेख बहुत कम हुआ है। ठीक है, 28वें सर्ग के अंत की ओर शिव के जो है प्रति जो है अर्जुन की प्रार्थना जिस तत्परता से वर्णित है, उससे ज्ञात होता है कि कवि अपने जो है इष्ट के प्रति अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, और जो है किसके पितामह है भारवी यानी कि किसके पितामह है? तो इससे ज्ञात होता है कि भारवी दंडी के पितामह थे, यानी कि प्रति पितामह थे। ठीक है, भारवी का समय। अन्य कवियों की ही भांति भारवी के समय का जो है पता लगाना कठिन है। पहला जो है दक्षिण में के एलोहल शिलालेख में कालिदास और भारवी का नाम उल्लेख हुआ है। इस शिलालेख का समय जो है 634 ईस्वी माना है। दूसरा है गुमरेड्डीपुर के शिलालेख से हमें पता चलता है कि राजा दुर्विनीत किराता जो नियम के 15वें सर्ग पर टीका लिखी थी। नवीनतम अन्वेषणों दुर्विनीत का राज्यकाल जो है 580 ईस्वी के लगभग ठहरता है। भारवी किराता जो नियम का उद्धरण जयादित्य की काशिका वृत्ति उपलब्ध होता है। मैक्स मूलर काशिका का समय 660 ईस्वी मानते हैं। काशिका से बहुत पहले ही किराता जो नियम इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसका उदाहरण दिया गया है। चौथा है सपत्नी यानी कि 7वीं शताब्दी में होने वाले बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित में अपने पूर्व के प्रायः समस्त कवियों का उल्लेख किया है, किंतु भारवी का नामोल्लेख नहीं हुआ है। किथ महोदय ने के अनुसार बाणभट्ट ने भारवी का उल्लेख इसलिए नहीं किया कि उनके समय तक भारवी ने इतनी
ख्याति प्राप्त नहीं की थी कि इनका उल्लेख हो सके। कीथ महोदय ने भारवी का समय जो है 550 ईस्वी माना है। पचमा में है जयकोवी, मैकडोनल, बलदेव उपाध्याय, चंद्रशेखर पांडे इत्यादि अनेक विद्वानों ने भारवी का समय 600 ईस्वी के लगभग माना है। इसके अतिरिक्त भी अनेक विद्वानों ने भारवी का समय विभ यानी कि विभिन्न माना है, भिन्न भिन्न माने हैं। सच यानी कि विचारों से यही निर्णय होता है कि भारवी का समय 550 ईस्वी से 6 यानी कि 600 ईस्वी पूर्व यानी कि माना जा सकता है। भारवी का एकमात्र ग्रंथ किरातार्जुनीयम का कथासार भारत से लिया गया है यानी कि महाभारत से लिया गया है। इसमें 28 सर्ग हैं तथा इनमें अस्त्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाले अर्जुन और किराताधिपति का जो है वर्णन मिलता है। ठीक है, किरातापति का वर्णन मिलता है जिससे जो है शिव जी के परस्पर युद्ध का वर्णन है, जिसमें जो है शिव जी के परस्पर युद्ध का वर्णन है। इन दोनों से इस युद्ध के मुख्य होने के कारण ही इस ग्रंथ यानी कि इन दोनों के इस युद्ध के किसके बीच, तो शिव और अर्जुन के बीच के युद्ध है। ठीक है, इन दोनों से जो के इस युद्ध के मुख्य होने के कारण ही इसका नाम जो है किरातार्जुनीयम पड़ा इस ग्रंथ का। किराताश्च अर्जुनश्च किराता अर्जुन अधिकृत्य कृतम काव्यम किरातार्जुनीयम, यानी कि सिद्धक्रंत सूत्र से जो है 6 प्रत्यय हुआ, किरातार्जुनीयम प्लस 6 आयने ई सूत्र से जो है 6 को ये आदेश होकर किरातार्जुनीयम शब्द की निष्पत्ति हुई। ठीक है, यहाँ पर जो है किरातार्जुनीयम कैसे बना है शब्द के बारे में बतलाया गया है, इतना जो इम्पोर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, किरातार्जुनीयम का कथानक इस प्रकार है। द्यूतकिरा में हार जाने पर पांडव अपनी पत्नी के साथ दैत्यवन में निवास करते हैं। युधिष्ठिर एक वनेचर के यानी कि वनेचर को जो है दुर्योधन के शासन का जो है समाचार लेने के लिए भेजते हैं। वनेचर पूरी जानकारी करके आता है और युधिष्ठिर को दुर्योधन के जो है सुव्यवस्थित शासन का जो है समाचार देता है। द्रौपदी कटु शब्दों में युधिष्ठिर के कायरपन की निंदा करती है तथा युद्ध के लिए जो है उत्तेजित करती है। भीम द्रौपदी की बातों का समर्थन करते हैं किंतु धर्मराज जो है प्रतिज्ञा तोड़कर जो है युद्ध करने की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, किंतु किंतु जो है धर्मराज प्रतिज्ञा तोड़कर युद्ध करने की जो है बात नहीं स्वीकार करते हैं। इसी समय जो है भगवान देव व्यास यानी कि वेद व्यास जी वहां जाते हैं। वे अर्जुन को जो है दिव्यास्त्र पाने के लिए इंद्रकील पर्वत पर जो है इंद्र की तपस्या करने के लिए भेजते हैं। अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर कठिन तपस्या करने जाते हैं। इंद्र अर्जुन की तपस्या जो है भंग करने हेतु अप्सराओं को भेजते हैं, परंतु अर्जुन अपने व्रत से विचलित नहीं होते। ठीक है, अर्जुन की तपस्या को देखने के लिए मानुष वेशधारी इंद्र स्वयं आते हैं तथा शिव की तपस्या का उपदेश देते हैं। ठीक है, यानी कि इंद्र जो है उनको आए मानुष भेष में और बोले कि शिव की तपस्या कीजिए। ठीक है, अर्जुन पुनः कठोर तपस्या करते हैं। मुख दानव अर्जुन को मारने के लिए जो है मायावी वाराह रूप को धारण करता है। ठीक है, शिव जी अर्जुन की तपस्या की परीक्षा के हेतु किराता का वेश धारण कर लेते हैं। किरात और अर्जुन दोनों वाराह जो है वराह पर एक ही साथ बाण छोड़ते हैं। ठीक है, शिव जी का बाण वराह को जो है समाप्त कर पृथ्वी में प्रविष्ट हो जाता है। अर्थात यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो जो है तपस्या कर रहे थे, अर्जुन की तपस्या की परीक्षा के हेतु किरात का वेश धारण कर लेते हैं। कौन? तो शिव जी किरात और अर्जुन दोनों जो है बराह पर एक ही बार बाण चलाते हैं। ठीक है, बराह पर एक ही बार बाण चलाते हैं। ठीक है, और शिव जी का बाण बराह को जो है समाप्त कर पृथ्वी में प्रविष्ट हो जाता है। और अर्जुन को मारने के लिए कौन दानव आता है बराह का रूप लेकर के?
तो मुक दानव, ठीक है, अर्जुन को मारने के लिए अर्जुन की कठोर तपस्या करते हैं ना अर्जुन, तो मुक दानव अर्जुन को जो है मारने के लिए मायावी बराह रूप को धारण करता है, ठीक है। और शिव जी अर्जुन की तपस्या की परीक्षा हेतु किरात का वेश धारण कर लेते हैं उसी टाइम, और किरात और अर्जुन जो है दोनों एक ही बार जो है बाण चलाते हैं, और शिव जी का बाण जो है समाप्त कर दे पृथ्वी में जो है, यानी कि बराह को समाप्त कर पृथ्वी में प्रविष्ट हो जाता है। दूसरे बाण के लिए वाद विवाद होता है, जो युद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसके किसके बीच? अर्जुन और किरात के बीच। कभी अर्जुन की विजय होती तो कभी किरात की, ठीक है। बाद में दोनों में जो है बाहुयुद्ध होता है, और अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर शिव जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं, और अर्जुन को अपना पशुपत अस्त्र जो है देकर उसकी अभिलाषा को पूरी करते हैं। प्रथम सर्ग की कथा। प्रथम सर्ग की कथा दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भाग में बनेश्वर की युक्ति तथा द्वितीय भाग में जो है द्रौपदी की युक्ति। प्रथम भाग। राज्य से भ्रष्ट होकर युधिष्ठिर द्रौपदी और अर्जुन के साथ द्वैत वन में निवास करते हैं। दुर्योधन के संपूर्ण वृत्तांत को जानने के लिए युधिष्ठिर के द्वारा हस्तिनापुर भेजा गया गुप्तचर वापस आता है। वह युधिष्ठिर को प्रणाम करता है। युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर वह दुर्योधन के वृत्तांत को इस प्रकार सुनाता है। हे राजन गुप्तचरों, यानी कि बोलता है, हे राजन, गुप्तचरों के माध्यम से ही संपूर्ण बातों को जानने वाले स्वामी को गुप्तचर के द्वारा ठगा नहीं जाना चाहिए। इसीलिए अप्रिय अथवा प्रिय जैसा भी मैं जो हूँ, प्रिय अथवा अप्रिय जैसा भी मैं कहूँ उसको आप जो है क्षमा करें। कौन कह रहा है? तो गुप्तचर बोल रहा है, ठीक है। किसको? तो युधिष्ठिर को। क्योंकि हितकर और प्रिय वचन दुर्लभ होता है। जो राजाओं को हितकारी उपदेश नहीं करता वह कुत्सित अमात्य है, ठीक है। जो हितकार यानी कि हितकारक व्यक्ति से उपदेश नहीं सुनता वह कुस्वामी है, ठीक है। राजाओं और अमात्यों के परस्पर अनुकूल होने पर समस्त संपत्तियां बढ़ा अनुराग करती है। स्वभाव से ही जो है स्वभाव से ही दोगौंद राजाओं का जो है चरित्र कहाँ, और मुझ जैसे अज्ञानी पुरुष कहाँ। स्वभाव से, ठीक है। शत्रुओं के अत्यंत जो है रहस्यपूर्ण राजनीति मार्ग को जो मैं जान पाया हूँ वह आपका ही प्रभाव है। कौन बोल रहा है? तो वो दूत बोल रहा है, यानी कि दूत बोल रहा है ऐसा। राज सिंहासन पर आरूढ़ भी दुर्योधन वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की शंका करता हुआ दुड क्रीड़ा यानी कि जुआ के क्रीड़ा के बहाने से जीती हुई पृथ्वी को जो है यानी कि राज्य को अब नीति से जीतना चाहता है। कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की अभिलाषा से अपने निर्मल यश को प्रजा में फैला रहा है। काम, क्रोध इत्यादि 6 अंतःशत्रुओं के जो है ऊपर विजय प्राप्त करके वह मनुप्रोक्त राजधर्म का जो है अनुसरण कर रहा है। आलस्य का परित्याग करके एवं कार्य के अनुसार रात और दिन जो है रात दिन का विभाजन करके वह जो है निरंतर उद्योग कर रहा है, उद्योग जो है कर रहा है। अभिमान रहित वह दुर्योधन सेवकों के साथ मित्र की तरह, मित्रों के साथ बंधु की तरह और बंधुओं के साथ अपने समान व्यवहार करता है। दुर्योधन की नीति समन्वयवादिनी है। धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषों यानी कि पुरुषार्थों का समान भाव से दुर्योधन सेवन करता है। वह इनमें से किसी भी अवहेलना यानी किसी की भी अवहेलना नहीं करता है, और न किसी की जो है एक में उसकी अत्यासक्ति है। साम, दान, दंड और भेद के प्रयोग में दुर्योधन अत्यंत यानी कि निपुण है। दुर्योधन जो है प्रसन्न होने पर केवल मधुर वचनों का प्रयोग ही नहीं करता, अपितु साथ में धन भी देता है। जिसे जो है देता है उसे सत्कार पूर्वक देता है। सत्कार भी वह गुणों को देखकर करता है। गुणों से समन्वित व्यक्ति का ही वह सत्कार करता है, गुणहित का नहीं। लोभ अथवा क्रोध के वशीभूत होकर दुर्योधन किसी को भी दंड नहीं देता है। दंड के विषय में वह स्वेच्छाचारी नहीं है। मनु इत्यादि जो है धर्माचार्यों के उपदेशों के अनुसार वह दंड देता है। दंड देने में वह पक्षपात नहीं करता है, ठीक है। जिस के अनुसार वह दंड देता है, दंड देने में वह पश्चात नहीं करता है। जिस आधार पर वह शत्रुओं को दंड देता है उसी आधार पर वह अपने पुत्र को जो है भी दंड देता है।
जो अपराध करता है वह दंड पाता है, चाहे वह कोई भी हो। आप लोग से भयभीत रहता हुआ वह चारों ओर आत्मीय जानों को यानी कि रक्षकों के रूप में नियुक्त करके भय रहित आकृति को धारण करता है। सौंपे गए कार्यों के पूर्ण हो जाने पर वह सेवकों को धन आदि देकर अपनी कृतार्थता यानी कि प्रकट करता है। दुर्योधन भली भांति जानता है कि किस कार्य की सिद्धि के लिए किस उपाय का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उपायों के समुचित प्रयोग के कारण उसकी संपत्ति दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। संपत्ति चारों ओर से उसके पास एकत्र हो रही है। उपहार और कर देने वाले राजाओं से उसका यानी कि आंगन भरा रहता है। प्रजा पालन में तत्पर दुर्योधन अन्न की वृद्धि के लिए अपने राज्य में सिंचाई के साधनों, कुओं, नहरों, जलाशयों इत्यादि का निर्माण करा रहा है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो जाने से प्रचुर अन्न की उपज हो रही है। किसान लोग अब जो है वर्षा के जल पर निर्भर नहीं है। कृषि कर्म सुखा साध्य और लाभप्रद हो गया है। यानी कि कृषि जो है कर्म सुखा साध्य, सुख साध्य और लाभप्रद हो रहा है। कृषि में जो है मतलब मुनाफा हो रहा है, लाभप्रद हो गया है। अन्न की जो है विपुलता होने के कारण प्रजा जो है सुखी हैं, संतुष्ट हैं और दुर्योधन में अनुरुक्त हैं। दुर्योधन अपने बलशाली योद्धाओं को कृतज्ञ यानी कि कृतज्ञतावश जो है समय समय पर बहुमूल्य पारितोषिक प्रदान करता है। यानी कि पारितोषिक प्रदान करता है समय समय पर बहुमूल्य पारितोषिक। इससे प्रसन्न होकर वे अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी दुर्योधन के अभीष्ट कार्यों को संपादित करना चाहते हैं। दुर्योधन अपने राष्ट्र के वृत्तांत को जानने के साथ साथ अन्य राष्ट्रों के वृत्तांत को भी भली भांति जानता है। अपने गुप्तचरों के माध्यम से वह दूसरे राज्यों के रहस्यों को तो पूर्ण रूप से जानता है, किंतु उसके जो है रहस्यों को जो है कोई नहीं जानता। दूसरे लोगों को उसकी योजनाओं का तभी पता चलता है जब वे जो है कार्य रूप में परिणत हो जाती है। यद्यपि उसने किसी के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं किया और न उसने किसी के प्रति क्रोध किया, तथापि सभी राजा उसके गुणों से प्रभावित होकर उसके आदेश जो है शिरोधा जो है धार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि उसके आदेश का पालन करते हैं। आगे है नवीन यौवन के कारण गर्भयुक्त दुशासन को युवराज पढ़कर तथापित यानी कि करके वह स्वयं जो है यज्ञ करने में लगा है। भूमंडल यानी कि वो जो है कौन, तो नवीन यौवन के कारण जो है गर्भयुक्त जो है दुशासन को जो है युवराज पद को जो है स्थापित करके जो है युवराज पद पर जो है स्थापित करके वह स्वयं जो है यज्ञ करने में लगा है। कौन, दुर्योधन। भूमंडल का जो है शासन करता हुआ भी दुर्योधन तुमसे आने वाली विपत्तियों की चिंता करता ही रहता है। प्रसंगवश आपका नाम आने पर अर्जुन के पराक्रम को जो है स्मरण करता हुआ वह दुखी हो जाता है। कपट यानी कि परायण उस दुर्योधन के प्रति समुचित प्रतिकार शीघ्र कीजिए। मुझे जैसे गुप्तचरों की वाणी तो समाचार देने तक ही सीमित होती है। इस प्रकार कहकर और पुरस्कार प्राप्त कर वनेचर अपने घर चला गया। कौन, तो वो दूत। युधिष्ठिर ने द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके ये सब बात जो है द्रौपदी को सभी भाइयों में कही। ठीक है, सभी भाइयों को बतलाया, द्रौपदी को बतलाया जो गुप्तचर ने कहा। किसको, युधिष्ठिर को। तब जो है द्वितीय भाग में जो है द्रौपदी को एक युक्ति जो है द्रौपदी के बारे में देखते हैं। शत्रु यानी कि द्रौपदी जो है शत्रुघ्न की समृद्धि को सुनकर उनके द्वारा किए गए अपमानों का शमन करती हुई द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध और उत्साह को बढ़ाने के लिए बोली, हे राजन, आप जैसे बुद्धिमानों के प्रति स्त्रियों के द्वारा किया गया उपदेश तिरस्कार के समान होता है, तथापि मेरी तीव्र मनोव्यथाएं मुझको कहने के लिए प्रेरित कर रही है। इंद्र के समान महान पराक्रमी अपने पूर्वजों के द्वारा बहुत काल तक धारण की गई पृथ्वी यानी कि राज्य को अपने स्वयं उसी प्रकार छोड़ दिया जिस प्रकार जो है उन्मत्त हाथी पुष्पमाला को फेंक देता है। वे मूर्ख लोग सर्वदा पराजय को प्राप्त करते हैं जो
कपट यानी कि कपटाचारियों के प्रति कपट का व्यवहार नहीं करते। धूर्त लोग सरल एवं निष्कपट लोगों के रहस्य को जानकर उन्हें विनष्ट यानी कि विनष्ट कर डालते हैं, यानी कि नष्ट कर डालते हैं। आपने अपनी पत्नी का और राजलक्ष्मी का शत्रुओं यानी कि शत्रु कौन है, तो कौरवों के द्वारा जो है अपहरण कराया। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य यानी कि कुकृत्य नहीं कर सकता है। इस आपत्ति काल में मन स्त्री जनों के द्वारा जो है यानी कि निंदित मार्ग में चलते हुए आपको क्रोधाग्नि जो है जग के यानी कि क्रोधाग्नि जो है जला क्यों नहीं डालती, ये बोल रहे हैं कौन, तो द्रौपदी बोल रहे हैं ऐसा ऐसा हुआ, महाभारत में अपहरण करवाया, ठीक है, यानी कि ले गया था पत्नी का जो है और राजलक्ष्मी का जो है शत्रुओं के द्वारा जो है अपहरण कराया था। कौन, तो युद्ध की राह में हार गए थे द्रौपदी को, कौन, तो युधिष्ठिर, वही बतला रही है। ये सब सोच के जो है आपको क्रोधाग्नि जला क्यों नहीं डालती है, बोल रहे हैं कौन, द्रौपदी। प्राणी स्वयं ही उस व्यक्ति के वश में हो जाते हैं, यानी कि जो है प्राणी जो है स्वयं ही उस व्यक्ति के वश में हो जाते हैं जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं होता है। क्रोध रहित व्यक्ति के मित्र यानी कि उसका सम्मान नहीं करते और शत्रु उससे जो है डरते नहीं है। विशाल रथ में बैठकर चलने वाली भीम अब धूलि से व्याप्त होकर पैदल पर्वतों में भटक रहा है। इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन की शक्ति का दुरुपयोग वृक्षों से जो है लकड़ी जो है यानी कि लाने में हो रहा है, ठीक है, यानी कि वल फल यानी कि लाने में हो रहा है। वन भूमि पर जो है सोने से कठोर शरीर वाले तथा चारों ओर केशों से भरे हुए नकुल और सहदेव दो पहाड़ी हाथियों की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। इन सब की दुर्दशा को देखकर क्या आपके मन में कष्ट नहीं होता? आप अपने संयम और धैर्य को छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? आपकी बुद्धि ऐसी क्यों यानी कि क्यों हुई, यह तो मैं नहीं जान सकती, क्योंकि प्राणियों की मनोवृत्तियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, किंतु आपकी विपत्ति को यानी कि विपत्ति को देखकर मेरा हृदय जो है विदीर्ण हुआ जा रहा है। पहले बहुमूल्य शैया पर सोए हुए जो आप स्तुति परक मंगलिक शब्दों से जगाते यानी कि जगाए जाते थे, वही आप अब कुशों से परिव्याप्त यानी कि परिव्याप्त भूमि पर शयन करके श्रृंगालियों के अशुभ शब्दों से जगते हैं। इधर उधर भटकते रहने से तथा यथेष्ट भोजन के अभाव में आपका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया है। दानादि के अभाव में आपका जो है यश भी अत्यंत क्षीण हो गई है। मणिमय पादपीठ पर विद्यमान यानी कि विद्यमान रहने वाले आपके जिन चरणों को सामंत राजाओं के सिर पर स्थित पुष्पमालाओं का पराग रंग देता था, वही आपके चरण अब कष्टप्रद कुश कानकों में भटकते रहते हैं। अतः आप और हम सब लोग जो हैं कि यह दुर्दशा शत्रुओं के कारण है, ठीक है, भाग्य के कारण नहीं। अतः मुझे अत्यधिक व्यथित कर रही है। शांति को छोड़कर शत्रुओं के विनाश के लिए जो है छात्र तेज को पुनः धारण कीजिए। मुनि लोग शांति के द्वारा सिद्ध को प्राप्त करते हैं, राजा लोग नहीं। तेजस्वियों में अग्रणी और यश को सर्वत्र मानने वाले आप जैसे व्यक्ति भी यदि इस प्रकार शत्रुओं से तिरस्कार प्राप्त कर के चुपचाप रहेंगे यानी कि बैठे रहेंगे तो बड़े खेद की बात है कि यानी कि मन स्थित्व आश्रय विहीन होकर विनष्ट हो जाएगी। यदि आपका पराक्रम समाप्त हो गया है और आप सदा के लिए शांति को ही सुख का साधन मानते हैं, तो राजाओं के चिन्ह इस धनुष को त्याग यानी कि जटा धारण कर लीजिए और द्वैत वन में रहकर हवन कीजिए। जब शत्रु आप यानी कि शत्रु जो है आपकार करने में लगे हुए हैं, तब आपको समय की प्रतीक्षा करना उचित नहीं है।
विजयाभिलाषी राजागण शत्रुओं से कपट का व्यवहार करके संधि में दोष उत्पन्न कर देते हैं और संधि को तोड़ देते हैं। भाग्य और समय के नियम के कारण तेजहीन हुए और अपार आपत्ति में पड़े हुए आपको राजलक्ष्मी पुनः प्राप्त होगे। यानी कि ये जो है प्रथम सर्ग का जो है कथा है हिंदी में, ठीक है। ये जो है प्रथम सर्ग की कथा है हिंदी में, ठीक है। ये जो है किराता जो नियम का प्रथम सर्ग का कथा है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। नमस्कार।